सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सुनाई 1 साल की सजा। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे नवजोत सिद्धू, सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से मांगा था वक्त। रोड रेज के मामले में सिद्धू ने अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति पर किया था प्रहार। पीठ ने अपने आदेश में कहा, मुक्केबाज, पहलवान या फिट व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है हथियार। लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। राबड़ी देवी का आवास भी शामिल। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते छापा मारने पहुंची सीबीआई। 27 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान। बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल से हुई रिहाई। आजम खान को जेल लेने पहुंचे शिवपाल यादव। सपा के कई वरिष्ठ नेताओं की गैर हाजिरी पर बोले, अखिलेश देंगे सपा नेताओं की बेरुखी के सवालों का जवाब। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुझाए 3 रास्ते, साथ ही सभी पक्षों से भी मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिविल कोर्ट की सुनवाई खत्म होने तक का करें इंतजार या फिर अंतरिम आदेश किया जा सकता है पारित। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तीसरे सुझाव के तौर पर कहा, फैसला न होने तक अंतरिम आदेश रखा जाए प्रभावी। साथ ही दोनों पक्षों से की शांति बरतने की अपील। हिंदू पक्ष ने दाखिल किया 250 से ज्यादा पन्नों का जवाब। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जानबूझकर सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का लगाया आरोप। गुरुवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने दायर किया था जवाब। बोले, आदि विशेश्वर की है भूमि, औरंगजेब के पास नहीं था मालिकाना हक, आक्रमण करके छीनी थी भूमि। कोर्ट में सौंपी गई दोनों सर्वे रिपोर्ट्स। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट में दावा, मस्जिद के अंदर मिले सनातन संस्कृति के प्रतीक कमल, डमरू और शेषनाग की आकृति का भी उल्लेख। सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ली गई 1000 तस्वीरें, वहीं 32 GB की 2 वीडियो भी किए गए पेश। वाराणसी कोर्ट में 23 मई को होगी अगली सुनवाई। वजू खाने की स्थिति, नमाज पढ़ने की इजाजत जैसी याचिकाओं पर होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा कोर्ट ने स्वीकारी याचिका। शाही ईदगाह का सर्वे कराने की उठाई गई है मांग। राजस्थान चुनावों में जुटी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली किया संबोधित। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा, अगले 25 वर्षों के लिए संकल्प तय कर रहा देश। देश के लोगों के साथ मिलकर विजय संकल्प के साथ बढ़ना है आगे। प्रधानमंत्री मोदी का दावा, बीजेपी को बेहद विश्वास और उम्मीद से देख रही है देश की जनता। वहीं देश की आशा और आकांक्षाओं के चलते दायित्व बढ़ने की कही बात। सरकार की जवाबदेही पर पीएम मोदी का बयान। बोले, देश का हर नागरिक चाहता है नतीजा, अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित करती है ये जन जागृति। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का यू टर्न। 5 जून को होने वाली अपनी अयोध्या यात्रा की स्थगित। बोले, 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में साझा करेंगे ज्यादा जानकारी। जम्मू के रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढहा निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का हिस्सा। 10 में से 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू, वहीं 1 शव भी किया गया बरामद। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान ढहा सुरंग के आगे का हिस्सा। घटना से आवाजाही प्रभावित, राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ से हाहाकार। प्रदेश के 26 जिलों के 4 लाख से लोग ज्यादा हुए प्रभावित। बचाव कार्य में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम। असम में आई बाढ़ से अब तक 9 लोगों की हुई मौत, जबकि 5 लोग अभी भी लापता। हर तरफ दिखाई दे रहा बर्बादी का मंजर।
बाढ़ के चलते असम के कछार जिले में 2 दिन के लिए स्कूल किए गए बंद, गैर जरूरी दुकानों को भी बंद रखने के ही आदेश। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 49 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2259 नए मरीज सामने आए, 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 20 लोगों की गई जान। देश में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले 520 नए केस, कुल मामले 19 लाख से ज्यादा, 2000 के पार अभी भी एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 316 नए मामले किए गए दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, कुल एक्टिव केस 1500 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 36 नए केस दर्ज, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस किए गए दर्ज, 20 लाख के पार, कुल आंकड़ा 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 50, तो वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केस सामने आए, कुल मामले 8 लाख के पार, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 267 नए मामले, कुल केस 9 लाख से ज्यादा, 1248 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस सामने आए, कुल मामले 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 4,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 191 करोड़ के पार। केरल के कोच्चि में मौसम ने ली करवट, सुबह से ही झमाझम बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में भी हुई बारिश, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जल भराव, कई वीडियो आ रहे सामने, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। दिल्ली में गर्मी का सितम, अगले 7 दिनों में राहत मिलने की संभावना, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, आंधी के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून पूर्व गतिविधियां हो सकती हैं एक्टिव, जिससे भीषण गर्मी के साथ थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी आग, हादसे में 7 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में हुई अहम बैठक, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कृषि मंत्री जेपी दलाल रहे मौजूद। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर रहा सरकार का जोर, कई अहम मुद्दों को लेकर भी हुई चर्चा। चंडीगढ़ में फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल की हुई समीक्षा बैठक, साथ ही किया गया लॉन्च, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। रेवाड़ी पहुंची खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल, सहकारिता मंत्री ने किया मशाल और धाकड़ ऑन व्हील्स का भव्य स्वागत, बोले युवा शक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है खेलो इंडिया राहगिरी। राहगिरी में सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का दिया डेमो, वहीं खिलाड़ियों संग सेल्फी को उत्सुक दिखे स्थानीय लोग। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं खेलो इंडिया राहगिरी, साथ ही खेलो इंडिया के कारवां का अभिनंदन करते हुए कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खेलों का हब बनकर उभरा है हरियाणा। रेवाड़ी में आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस पार्टी होती जा रही है लुप्त, शीर्ष नेतृत्व होता जा रहा कमजोर।
सुशील गुप्ता का तंज, पार्टी को खत्म कर रहे हैं नेताओं की आपसी लड़ाई। दूसरे दलों में कांग्रेस नेताओं के जाने का किया दावा। निशानेबाजी में रोहतक के 3 खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल खेल में राष्ट्रीय टीम के लिए चुने गए 3 खिलाड़ी। टॉप 8 खिलाड़ियों में चुने गए हैं तीनों खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं में जीतना है लक्ष्य। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने रेवाड़ी तहसील का किया औचक निरीक्षण। भ्रष्टाचार को लेकर नायब तहसीलदार समेत कई कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। जिला उपायुक्त ने कहा, तहसील के भ्रष्टाचार को कतई नहीं किया जाएगा सहन। सभी कर्मियों को सुधारने के लिए दिया 3 दिन का समय। भिवानी के संस्कृति मॉडल स्कूल में बंदरों ने मचाया आतंक। बंदरों के डर से अब तक 29 छात्रों ने छोड़ा स्कूल। खुद का बचाव करने के लिए हर वक्त साथ रखने पड़ते हैं डंडे। स्कूल प्रशासन ने कमरों के बाहर बने बरामदे को लोहे की जालों से कराया कवर। कई बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद नहीं हुआ समाधान। नारनौल में देसी हथियार बनाकर बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। मौके से दर्जन भर देसी हथियार बरामद। मामले में 2 लोग हुए गिरफ्तार। सीआईए के मुताबिक मथुरा से खरीदे जाते थे अवैध हथियार। वहीं हथियार बनाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ जारी। 15 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। देर रात हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे से खोला जाम। डीएसपी के आश्वासन के बाद हटे प्रदर्शनकारी। परिजनों ने की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। 5 घंटे तक रोड पर बैठकर जताया विरोध। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमार कार्रवाई में जुटी पुलिस। सोनीपत में अज्ञात कारणों के चलते मजदूर ने लगाई फांसी। परिजनों के मुताबिक वारदात के वक्त घर पर अकेला था मृतक। वहीं मौत के कारणों की जांच जारी। कैथल में हड़ताल पर नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। शहर भर में नहीं उठा कूड़ा। नगर परिषद कार्यालय भी पड़ा सूना। सभी पुराने 65 सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेने की रखी मांग। साथ ही बैंक के माध्यम से वेतन देना और ईपीएफ लागू करने की मांग भी शामिल। पानीपत में चौंकाने वाला मामला आया सामने। भीषण हादसे का शिकार होने के बावजूद सुरक्षित बचे युवक। नहीं आई एक भी खरोंच। डिवाइडर से 5 बार टकराने के बाद खाई में गिरी थी तेज रफ्तार कार। गाड़ी के शीशे तोड़कर दोनों युवकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कैथल में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चोरों के शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रतिया में थाने के आगे बैठे सैकड़ों किसान। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जिला अध्यक्ष पर दर्ज केस रद्द कराने की मांग। पुलिस ने बीकेयू एकता उग्राहा के जिलाध्यक्ष को दिया अल्टीमेटम। सोशल मीडिया पर जुड़े विवाद को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा। धरने पर बैठे किसानों की मांग। किसानों के बीच आए एसपी। मुकदमा रद्द न करने पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की चेतावनी। पानीपत में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के समर्थकों की खुलेआम गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर इनेलो कार्यकर्ता के साथ की मारपीट। इनेलो कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट। विधायक बनने से पहले किए गए वादों को पूरा न करने पर डाली गई पोस्ट। पलवल में फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सुनाया फैसला। 7 साल की कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए जुर्माना की सजा। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने एक्सप्रेसवे किनारे सो रहे मजदूरों को कुचला। एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का काम करते थे सभी मजदूर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। करनाल के इंद्री में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक को टक्कर मारने वाले चारों कार सवार मौके से फरार। पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ लापरवाही का दर्ज किया केस।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से आ रही थी कार, वहीं कार सवार चालकों के नशे में होने का किया गया दावा। मामले की जांच जारी। रतिया में 15 वर्षीय युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। घग्गर नदी से बरामद हुआ था शव। गुस्साए परिजनों की दो टूक, गिरफ्तारी के बाद होने देंगे पोस्टमार्टम, साथ ही गिरफ्तार न होने पर रोड जाम करने की चेतावनी। शिमला दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कई योजनाओं को दिखाई हरी झंडी, जनता से भी हुए रूबरू। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां तेज, बसों के रूट में होगा बदलाव, रिज पर लगाई जाएगी बैरिकेडिंग, केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर मनाया जाएगा जश्न। स्कूलों को लेकर हिमाचल में तेज हुई सियासत, मनीष सिसोदिया के वार पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का पलटवार, कहा हिमाचल की 75 लाख आबादी का सिसोदिया ने किया अपमान। एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने 20 मई से बदलाव की जताई संभावना, प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। नई जिम्मेदारी मिलते ही हिमाचल कांग्रेस के नेता हुए अलर्ट, कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू पहुंचे हमीरपुर, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। चीन में आयोजित हुआ ब्रिक्स सम्मेलन, सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने लिया भाग, यूक्रेन संकट से लेकर कोरोना महामारी तक हुई चर्चा। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोले एस जयशंकर, ब्रिक्स को सीमा पार हो रहे आतंकवाद को लेकर अपनानी चाहिए जीरो टॉलरेंस नीति। पेंगोंग त्सो झील पर पुल बना रहा चीन, चीनी बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही में होगी आसानी, 1968 के बाद से अपने कब्जे वाले इलाके में पुल का कर रहा निर्माण। पुल निर्माण के बाद कम हो जाएगा 180 किलोमीटर लंबा लूप, पहले भी इस इलाके में पुल का निर्माण कर चुका है चीन, भारत ने बढ़ाई सतर्कता। अमेरिका का बड़ा ऐलान, दुनिया भर में इमरजेंसी फूड क्राइसिस से निपटने के लिए $2.3 अरब देने की घोषणा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र में किया ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का दिया हवाला, बोले इस साल 16 करोड़ के पार जा सकती है भोजन से जूझने वालों की संख्या। एलन मस्क ने ट्वीट से फिर मचाई हलचल, सार्वजनिक की अपनी राजनीतिक पसंद, ट्वीट कर लिखा आने वाले चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को देने वाला हूं वोट। एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीतिक दल डेमोक्रेट पर लगाए लोगों को बांटने और नफरत फैलाने के आरोप, लिखा मेरे खिलाफ अब घटिया अभियान चलाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में पैर पसार रहा मंकी पॉक्स वायरस, अमेरिका के टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का मामला आया सामने, नाइजीरिया से लौटा था शख्स। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को विश्व बैंक से मिली $16 करोड़ की मदद, प्रधानमंत्री ने कहा पेट्रोल खरीदने की संभावना तलाश रही है सरकार। श्रीलंका को एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद, देश में उग्र प्रदर्शनों के दौरान आर्थिक संकट पर काबू पाने में मिलेगी सहायता। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का दावा, छात्राओं को हाई स्कूल जाने की इजाजत देगी तालिबानी सरकार, वहीं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को रहना होगा कैद। अफगान सरकार के मंत्री का महिलाओं पर आरोप, कहा सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए दूसरे पक्ष के इशारे पर काम करती हैं शरारती महिलाएं। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़े उलटफेर के आसार, संसद भंग करने का फैसला ले सकते हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीएमएलएन के वरिष्ठ नेताओं संग किया मंथन। आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोलियम की कीमतें, बढ़ती महंगाई के चलते जनता के आक्रोश के बीच चुनाव ही आखिरी विकल्प। कांस 2022 में अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बनी ऐश्वर्या राय बच्चन, शिमरी ब्रॉडरी हैंगिंग ड्रेस में ऐश्वर्या का नया लुक आया सामने। कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगी त्रिधा चौधरी, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी।